इस तीन ग्रुप को समझिए। ये तीन ग्रुप को समझिए। ये तीन ग्रुप कौन कौन है डैनियल भाई? बाइबल से ही बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों 10:32, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 10:32। पहला ग्रुप है यहूदियों का, दूसरा ग्रुप है यूनानियों का, और तीसरा ग्रुप है परमेश्वर की कलीसिया का। मैं उसको अलग से भी रखूंगा। लिखा है कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए, यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए ठोकर के कारण बनो। लिखा है कि ना बनो। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, ना बनो। यहूदियों, यूनानियों, परमेश्वर की कलीसिया, ठोकर के कारण। इसका अर्थ क्या है डैनियल भाई? अभी रख दे रहा हूं। तीनों ग्रुप को अलग अलग रखो, तब किसी को ठोकर नहीं लगेगी। ऊपर यहूदियों का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग रखो समझकर, यूनानियों का, अन्य जातियों का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग रखो समझकर, परमेश्वर की कलीसिया को अलग रखो ऊपर के दो लोगों से समझकर। आज दिक्कत क्या हो रही है पता? आज ही नहीं, ये तो पहली सदी से दिक्कत चल रही है। लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे कि पवित्र आत्मा का मकसद इस पृथ्वी पर भेजने का था क्या, और है अभी भी। वो ये है कि मसीह की देह को वैसे तैयार किया जाए जैसा मसीह यीशु चाहता है। मसीह की देह को, जो अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप लोग हैं वो मसीह की देह, तो मसीह की देह को, और जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहा हूं उनसे भी बात कर रहा हूं, मसीह की देह को वैसे ही तैयार करें जैसा यीशु चाहता है। पवित्र आत्मा को भेजने का मकसद यही था। इसलिए यीशु ने कहा, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता, तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। तो संस्था क्या कर रही है आजकल के सो कॉल्ड पास्टर? क्या कर रहे हैं? कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, इंडिपेंडेंट, ये लोग सब क्या कर रहे हैं? ये सब भेलपूरी बना दे रहे हैं। यहूदियों को अलग रखना चाहिए, मिक्स कर दे रहे हैं। अन्य जातियों को अलग रखना चाहिए, मिक्स कर दे रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया को उसमें डाल दे रहे हैं। और जिसके चलते हो क्या रहा है, जो सीखना है कलीसिया को वो नहीं सीख रही है, लेकिन अनाप शनाप सब कुछ सीख रही है। वाह, गड़बड़ है, बिल्कुल है। यही तो मैं कह रहा था ना, एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। दोस्तों, ये पॉइंट आपको कैसा लगा? आप अपने फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट्स करके मुझे बताते जाएं। और मसीह जनता, मसीह मंथन, आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भी वॉइस क्लिप के माध्यम से आप लोग मुझे जो है इस स्टडी की गवाही के रूप में आप लोग मुझे भेज सकते हैं। ओके, तो फिर से कहता हूं, यहूदियों का कॉन्सेप्ट अलग रखो। इसलिए पौलुस कहता है कि ठोकर के कारण मत बनो। ये देख लीजिए, इसको मैं फिर पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। आप ठोकर का कारण कैसे बनते हैं? जब आप अलग रखना नहीं सीख रहे। यहूदियों को यहूदियों के हिसाब से चलने दो, अन्य जातियों को अन्य जातियों के हिसाब से चलने दो, लेकिन जब बात आती है ना कलीसिया की, परमेश्वर की कलीसिया की, उसको अलग रखो। वाह, अब पढ़ते हैं मलाकी 3:10, मलाकी चैप्टर 3:10। आइए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि अब यहां से मुझे आपके बीच में डीप जाना है, और आज ही इस एपिसोड को मैं खत्म करूंगा, बजाय इसके कि इसको खत्म करने में मेरे लिए आपका वक्त ज्यादा लेना पड़े, यानी कि 10 तक बच जाए। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको मैं वक्त में आपको जो है सब बातें सिखा सकूं, ठीक है ना। लिखा है कि सारे दशमांश, ब्रैकेट में फूड, फूड डबल एफ ओ डबल ओ डी, फूड, भंडार में ले आओ। ये जो शब्द है ना भंडार, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टोर हाउस। ओके, दशमांश भंडार में ले आओ। मेरे भोजन, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे उस एक मंदिर में। और वो मंदिर में कौन कौन थे वो भी बताऊंगा। तो वापस से कह दे रहा हूं कि सारे दशमांश फूड भंडार में ले आओ, स्टोर हाउस में, कि मेरे भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, मेरे घर में, परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु रहे। लिखा है भोजन वस्तु रहे, फूड आइटम। इंग्लिश में इसको मीट लिखा है, MEAT, मीट। लिखा है कि उस मंदिर में ले आओ। अब इसको पढ़िए। लिखा है कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। बहुत ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, लेवियों को कहता है, याजकों को कहता है, खास करके याजकों की बात होगी आज। कहता है कि याजकों को जो चोरी करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम्हारे लिए, यानी कि लेवियों के लिए, याजकों के लिए, तुम्हारे ऊपर, यानी लेवी और याजकों के लिए अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये आपके लिए नहीं है, मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है, मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ याजकों के लिए है जो इस्राएली लेवी थे। मेरा सवाल है मुंबई के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, विश्व के उन सभी पास्टरों से, तुमने मलाकी 3:10 की भेलपुरी क्यों बना दी? इसको गड़बड़ क्यों कर दिया? जैसे मैंने आपको अभी कहा यहां पर कि आपको तीनों को अलग अलग रखना है। इस वचन के बेस पे आपको तीनों को अलग अलग रखना है। फर्स्ट कुरिन्थियों 10:32 के हिसाब से आपने इसको मिक्स क्यों कर दिया? आपने ये क्यों नहीं सिखाया चर्च को? और जितनी जनता भी मुझे सुन रही है, मसीह जनता, मैं आपको भी पूछ रहा हूं, जाके अपने पास्टर को पूछे कि मलाकी 3:10 तो हमारे लिए है ही नहीं, आपने हम पर जबरदस्ती क्यों थोपा? ऐसे जाके पूछो अपने पास्टर को, और खास करके वो ऑनलाइन प्रीचर को, प्रोस्पेरिटी प्रीचर को, सो कॉल्ड पापा, डैडी, अपोस्टल, प्रॉफिट, उसको जाके पूछिए आप कि आपने जबरदस्ती मलाकी 3:10 हम पे क्यों थोप दिया, जबकि मलाकी 3:10 आपके लिए नहीं है। यू अंडरस्टैंड? नहीं है। किसी को चैलेंज करने आओ मेरे पास। अब तो हमने दरवाजा खोल दिया, जिसको डिबेट करना है आओ मेरे पास, देखते कितने पानी में हो तुम लोग। तो फिर से कह रहा हूं, मलाकी 3:10 मसीह की कलीसिया के लिए नहीं। तो डैनियल भाई इसका मतलब क्या हुआ इस वचन के मुताबिक? इस वचन के मुताबिक ये हुआ कि ये लोग मसीह की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। ठोकर का कारण। और मैंने प्रोग्राम क्या चलाया था क्रिश्चियन रैंडम डिबेट में, मैंने क्या कहा था कि ठोकरों के कारणों से जो लोग सेवक हैं उनसे बचो। बोला था कि नहीं बोला था? तो मैं वापस से ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं, और मेरा सवाल है, आपने जबरदस्ती मसीह के देह में ये वचन क्यों थोपा? मुझे कोई मलाकी 3:10 मसीह की देह के लिए भी है ऐसा एक कनेक्शन निकाल के बता दो, मैं भी देखूं कि तुम लोगों की लेवल अंडरस्टैंडिंग बाइबल के बारे में कितनी डीप है। वो बात अलग है कि नहीं निकाल पाओगे। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, इसको मसीह की देह में जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? यहां तक ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना? अगर इनके हिसाब से, अब ये थोड़ा सा डीप जाएंगे हम, इनके हिसाब से जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, मिरेकल प्रीचर, अलग अलग टाइप के जो लोग मलाकी 3:10 को लेकर चलते हैं ना, मैं इनको एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इनके हिसाब से जो इनको तायत देते हैं मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही है इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से और परमेश्वर के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर इनके हिसाब से है कि ऐसा ही है, तो फिर ये अपरंपार की आशीष आती क्यों नहीं है? अपरंपार की आशीष आती क्यों नहीं है? या तो परमेश्वर गलत है या तो तुम गलत हो। यह तो पक्की बात है कि परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, गलत तो आप और हम ही होते हैं। तो मैं वापस कह देता हूं, अगर तुम तायत दे रहे हो, और वो भी कब, 10-10 साल से, 20-20 साल से,
एक आदमी ने मुझे कॉल किया था बीच में, कई 6-5 महीने की पुरानी बात है, याद आ रहा अभी, कि इतना लाखों रुपए दे चुके हैं पास्टर को, लेकिन कोई तरक्की नहीं है। और उसके चक्कर में हुआ क्या, पास्टर ने कहा अगर आपके घर में आशीष आनी चाहिए, उन्नति, तरक्की, नौकरी, बिजनेस में आपका सब अच्छा हो जाए, तो आपको ताइत देना शुरू करना चाहिए। ताइत पे ताइत, दशमांश पे दशमांश देते गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। अब बुद्धिजीवी लोग की बात करते हैं, हो सकता है ना फेसबुक और यूट्यूब पे, कि डैनियल भाई ऐसी बात नहीं है, हमने दी, हाँ हमारा तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, ऊपर बैठा परमेश्वर इस वचन के मुताबिक किसी को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, ये क्या चक्कर है फिर? अगर उसने देना है ना इस बेस पे कि अपनी तनख्वाह का 10 हिस्सा दे दो, मलाकी 3:10 आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आप पर हो रहा है, उस पर क्यों नहीं हो रहा है? आपको बता दूं 100% में से 90% पे ये वचन लागू नहीं होता, 10% पे लागू हो गया, तो क्या इसकी डॉक्ट्रिन बना दोगे? कहां की ज्ञान है ये? कैसी टीचिंग है ये? अब सबसे बड़ा सवाल, और वो बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी मैं यहां से जाऊंगा क्योंकि आज इसको खत्म करना है। सबसे बड़ा सवाल है यहोवा किसको बोल रहा है, मलाकी 3:10 किसको बोल रहा है? ओके, और मैंने यहां पे जो शब्द यूज किया है ना, परमेश्वर यूज नहीं किया, यहोवा पर्पसली किया, क्योंकि यहोवा का ही रूल है, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है आपको तनाक ओल्ड टेस्टमेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है मलाकी 2 का 1 से 2 में। आइए पढ़ते हैं, वचन 1 में लिखा है कि और अब हे याजको, तो किसको कह रहा है मलाकी 3:10? याजको, चैप्टर 2 वर्स 1, याजको। अब इसको पढ़ते हैं, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, याजकों यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। आप जाके पढ़ लीजिएगा। वचन 2, यदि तुम याजक उसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुम ब्रैकेट में याजक को श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। बताइए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, यह स्टेटमेंट मलाकी 3:10 आपके लिए नहीं है, बल्कि इजरायलियों के लिए भी नहीं है। यह उन याजकों के लिए है जिनको परमेश्वर का दशमांशों का दशमांश भंडार में पहुंचाना था। यह उनको कह रहा है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है इजरायलियों से, उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरना तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। वाह! अबीहू और नदाब, आपको याद है हारून के 2 बच्चे वो क्यों मर गए मंदिर के अंदर? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ऑफरिंग या अर्पण या वर्शिप, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, किया गलत तरीके से। उसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर, ऊपरी आग। तो जिसके चलते उनके साथ क्या हुआ, दोनों के दोनों मर गए। अली के 2 बच्चे आज रखूंगा उनको, उनका भी क्या हुआ, बेकार मौत हो गया। तो मलाकी 2 का 1 से 2 में हो क्या रहा है, यहोवा श्राप क्यों दे रहा है? ये दशमांश का श्राप था। तो मलाकी 3:10 का जब ये लोग डर दिखाते हैं, मैं मलाकी 3 का 8 से अभी रखूंगा, कहते हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर श्राप आएगा। खास करके आजकल के 21 सदी के पास्टर लोग अपने चर्च को ये वचन को रखकर डरा देते हैं, और आप जो चर्च के लोग हैं बाइबल तो पढ़ते नहीं हो। मुझे आपको भी डांटना है आज, बाइबल तो पढ़ते नहीं हो, और अगर पढ़ते हो तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी हो कॉन्टेक्स्ट में तो पास्टर ने जैसा पट्टी पढ़ाया होता है वैसे पढ़ते हो, जैसे मूसा की किताब को यहूदी लोग पढ़ रहे थे मूसा के हिसाब से। तो मैं वापस से कह देता हूं आप सभी को, दशमांश का श्राप है, ना कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई श्राप का बात हो रहा है, क्योंकि जितनी भी मसीह के अंदर है, पहला 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई। अब हम किसी भी प्रकार के, कल का याद है वचन रोमियो 7 का 6 मैंने आपको पढ़ाया था कि हम सबको परमेश्वर ने कई प्रकार के श्राप और बंधन से मुक्त कर दिया है। आप नहीं है श्राप के अधीन। कैसे पॉसिबल है, मेरे को नहीं समझ में आता इन मूर्खों के प्रचारकों की, सेवकों की, मुझे नहीं समझ में आता। कहते हैं कि दारू पियो, सिगरेट पियो, नशा करो, संसार का जीवन जियो, थिएटर जाओ, पिक्चर के गाने सुनो, संसारिक जीवन जियो, लेकिन ताइद देते रहो और श्राप नहीं आएगा, आशीष आएगी। क्या बकवास की टीचिंग है? ये तो पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया ना साहब, कि आप चाहे जैसा जीवन जीना जियो, लेकिन दशमांश देते रहो। कैसे पॉसिबल है? आप मुझे बताइए, स्कैंडल नहीं तो क्या है ना? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यों श्राप दिया। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यों श्राप दिया। गिनती की किताब उसका 18 का 25 आपके बीच में रखने जा रहा हूं, लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा 26, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा नींद भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। वचन 27, तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न और रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। ब्लेसिंग है ये। 28, इसी रीति से तुम अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे तुमको मिलेगा, यहोवा की उठाई हुई भेंट देना। यहोवा की यह उठाई हुई भेंट यानी कि दशमांशों का दशमांश हारून याजक को दिया करना। ये था उनको आ गया, तो जिसके चलते वो याजक ये नहीं करते थे। उठाई हुई भेंट हारून याजक को क्यों, ये भी बता देता हूं। क्योंकि गिनती 18 का 20 में फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। अब इसको पढ़ो, ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। यहोवा कहता है कि तेरा खाना, तेरा अनाज, तेरा सब कुछ मैं ला के दूंगा, मैं ला कर दूंगा। और कैसे ला के दूंगा, एक कॉन्सेप्ट बनाया था, एक तरीका बनाया था कि मैं, बहुत ध्यान से सुना, मैं इस्राएलियों को इतना ब्लेस करूंगा, उनके जमीन को इतना ब्लेस करूंगा, उनके अनाज को इतना ब्लेस करूंगा कि कीड़े चूहे क्या कहते हैं, इधर के उधर के जो फंगस या कीड़े लग जाते हैं, अनाज खराब हो जाता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, और जानवर जो है बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बल्कि मैं इस्राएलियों के सब चीजों पर ब्लेस करूंगा। सब कुछ करने के बाद और सब कुछ देने के बाद ये याजक अच्छा अच्छा मोटा मोटा ताजा ताजा खुद खा लेते थे, लेकिन परमेश्वर के घर में अनाप शनाप भेज देते थे, जिसके चलते परमेश्वर चिढ़ गया था, गुस्से में था। गिनती 18 का 23 में, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें, उनके अधर्म का भार वे उठाया करें, यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, इस्राएलियों के बीच उनका कोई नीच भाग ना होगा। क्योंकि 24, क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे, इस्राएली देंगे, बहुत ध्यान से सुनना, इस्राएली देंगे, उसे मैं लेवियों को नीच भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। तो इस्राएलियों से लेते थे, लेवी इकट्ठा करते थे, और जब वो इकट्ठा करते थे तो उनका मन भटक जाता था। क्या अनाज आ गया है, क्या मोटे मोटे भेड़ बकरी गाय बैल आ गए, वाह, अब इसमें से चोरी कर लो, और परमेश्वर को जो देना है वो देंगे, लेकिन हम अच्छा वाला ले लेंगे। इसीलिए श्राप की बात मलाकी में हो रही है। यू अंडरस्टैंड?
तो मलाकी में श्राप की बात हो रही है। अब इसको पढ़िए, मलाकी 3:8 में आ गए। लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लिखा है कि देखो तुम याजक, ब्रैकेट में मैंने डाला, कॉन्टेक्स्ट में याजक इसलिए डाला, देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम नॉट अन्य जाति, नॉट मसीह की कलीसिया। यहाँ पे मसीह की कलीसिया का जिक्र ही नहीं है जबकि मसीह की कलीसिया बनी भी नहीं थी, यीशु पैदा भी नहीं हुए थे, कलीसिया पैदा भी नहीं हुई थी, पवित्र आत्मा नीचे आई भी नहीं थी, पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, स्टीफन, फिलिप, इन सबका उद्धार भी नहीं हुआ था। ये तब की बात है, मुझे नहीं समझ में आता फिर ये लोग कैसे आपको उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, कैसे आप लोग स्कैंडल में फंस रहे हैं, इनके स्कैंडल में। ताज्जुब की बात है, बट प्रेज गॉड कि मुझ जैसे लोग खड़े हो गए हैं, अब आपको जितना बचा सकते बचने का प्रयास करेंगे, बचिएगा। लेकिन लिखा है कि देखो तुम याजक मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो, ब्रैकेट में याजक पूछता है कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। अब इसको पढ़ो, दशमांश और उठाने की भेंट में तुमने क्या किया। यहाँ पे दो बातें ब्रैकेट में लिखा है, दो बातें। एक है कि तुमने याजकों, माफ करना, इस्राएलियों से दशमांश लिया, और जिसका दशमांश का जो दशमांश होता है उसको कहते हैं कि उठाने की भेंट में से उसको तुमने लूट लिया। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती, इवन दिस होल नेशन। इसका मतलब है कि वहां जितने भी इजरायली बस, माफ करना, लेवी बसे थे, 58 सिटीज, याद आ गया, ये पूरा का पूरा नेशन ऐसा कर रहा है। इसको कहते हैं कि एक ने शुरू किया होगा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा, पांचवें ने देखा, ऐसे करते करते पूरा शहर, लिखा इवन दिस होल नेशन, वरना सारी जाति ऐसा करती है। अब बताइए, अब इसमें दिक्कत क्या है परमेश्वर को, मैं आपको बता देता हूं कि अगर दशमांश अगर स्टोर हाउस में नहीं पहुंचा, तो वहां पे जो खाना खाने का के लोग हैं, जो वहां पे सर्विस दे रहे हैं, जो कि मैंने भी पढ़ा, आगे भी पढ़ाऊंगा, दाऊद के एंगल से पढ़ाऊंगा, जो सर्विस दे रहे हैं मंदिर के अंदर, उनको खाना कहां से आएगा, रखूंगा उसको। ओके, तो परमेश्वर इस्राएलियों को ब्लेस करता था, उनकी जमीन को ब्लेस करता था, उनके अनाज को ब्लेस करता था, उनके जानवरों को ब्लेस करता था, सबको ब्लेस करने के बाद जब फसल कटती थी, ये लोग नहीं देते थे। बताइए, श्राप नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो मलाकी 3:8 में यहां दो तरह के लोग हैं, एक धोखा देने वाला लेवी और दूसरा भेंट चोरी करने वाला याजक, यानी कि लूटने वाला याजक। तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में फिर रख रहा हूं, नेहमिया 10:37-38, अपना पहला गूंदा हुआ आटा, उठाई हुई भेंट, सब प्रकार के वृक्षों का फल, सब प्रकार के वृक्षों का फल, नया दाख मधु, टटका तेल, अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास, अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। नगरों में जा जाकर, हे इस्राएल, चलो दे दो, बेंजामिन दे दो, जुड़ा दे दो, ऐसे करके उनसे कलेक्ट करते थे ये लोग, नगरों में दशमांश लेते हैं। यहां तक ठीक है? अब इसको पढ़ो, जब लेवी दशमांश ले, तब तक उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, क्यों? क्योंकि चोरी करते थे, और लेवी दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करें। मैं आपको वापस से कह देता हूं कि ये लोग क्या करते थे। एक लेवी दायित्व लेता था, लेकिन लेवी याजक को नहीं देता था, और याजक क्या करता था, उसमें से लूट लेता था, परमेश्वर के भवन में नहीं पहुंचाता था। तो जिसके चलते ये वचन यहां पर आया, परमेश्वर यहोवा की डांट, भेंट चोरी करने वाले याजक को। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मलाकी 1 अच्छे से पढ़ेंगे, याजक क्या करता था वो भी बता देता हूं। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां? क्वेश्चन मार्क। और याद रखो, मलाकी की किताब है, और साथ ही साथ लिखा है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। परंतु तुम ब्रैकेट में याजक पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया, तो मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मलाकी 3:8 में क्या कहता है कि तुमने अपना खाना स्टोर हाउस में नहीं पहुंचाया, क्यों? अच्छा वाला, लेकिन यहां पर जो पहुंचाया वो अशुद्ध है। कैसे, मैं आपको बताता। तो भी तुम पूछते हो कि हमें किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है, यहोवा का मेज तुच्छ है। मैं आपको बताता हूं वचन 8 में, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या वो बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो, और जब खास करके ऑल्टर पे आते हो, वेदी के पास आते हो, तो तुमने क्या किया पता है? बीमार, लंगड़े, अंधे जानवरों को, लेकिन जो अच्छा था ना, उसको तुम खुद खा गए। कौन सी किताब है साहब? ये मलाकी की किताब है। ये कौन सा प्रॉफिट है? मलाका है, माइनर प्रॉफिट। किसको कह रहा है? एक का एक पढ़ लेना। कहता है कि इस्राएलियों के लिए भारी वचन, इस्राएलियों के लिए भारी वचन। दोस्तों, कैसा लगा अभी तक? वचन 9, और जब मैं तुमसे कहता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे, या तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर, काश कोई तुमको मुझसे दूर कर देता, तुम्हारी अर्पण मुझे नहीं चाहिए, मंदिर का दरवाजा बंद कर देता। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, परमेश्वर कहता है, और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर दूध और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। इसको कहते हैं कि अन्य जातियों को यहोवा का डर है। पता है क्यों? क्योंकि यहोवा ऐसा था कि अन्य जातियों में एक दहशत बना के रखी थी अपने खुद के नाम की, इस्राएलियों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। और अन्य जातियों को पता था, क्योंकि उनके जो देवता थे, उनके जो देवी देवता होते थे, उनको पता चल जाता था कि इनका जो यहोवा है ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस बात को कबूल किया नबूकदनेस्सर राजा ने भी, या दानियेल की किताब में। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उनको ये कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वो भी तुच्छ है। तो लाया किसने? तुम लोगों ने, याजकों ने। कौन सा वाला? बीमार, लंगड़े, अंधे, सैक्रिफाइसेस। जो बीमार हो जाता था उसको तुम उठाकर परमेश्वर को दे देते थे।